हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ फिजिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी का 82 से डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 81 तक डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ और फिजिक्स पार्ट 1 डिस्कस किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 डिस्कस किया गया। आज आप लोग के साथ हम पार्ट 2 डिस्कस करें। इस तरह से फिजिक्स जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है, थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति कितना दे रखा है, 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ इजिकल टू क्या होता है, 1/, क्या होता है 1/p होता है। तो 1/2, आइए हमेशा मीटर में होता है तो मीटर में करने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। बिल्कुल जी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्लेटिनम। याद रखिएगा, प्लेटिनम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन होता है, तो प्लेटिनम ही होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है, पीतल एक मिश्र धातु। आपको बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसमें कौन कौन से मिलकर ये बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जस्ता और तांबा। याद रखिए, जस्ता और तांबा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें तांबा कितना होता है, तो 80% होता है, और 20% क्या होता है आपका जिंक होता है, यानी जस्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 87 कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आइन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो भी याद रखिएगा 1921 में भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके 88 का था कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। याद रखिए, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है, यहाँ पर कमरे लिखा हुआ है, 90 कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या होता है, रूम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 का था कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, बताइए। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और साथ साथ याद रखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है, बताइए। ऑडियोमीटर जो है क्या नापता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता को। याद रखिए, ध्वनि को तीव्रता को मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो किया गया कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस में, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल में। याद रखिए, जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है कि अतिचालक का लक्षण बताना है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्य पारगम्यता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96। क्वेश्चन में यहाँ पे 96 कहता है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। तो याद रखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर चालक रहता तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहता है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे हॉटेस्ट प्लानट भी अगर पूछेगा तो कौन होगा, आपका शुक्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग की जाने वाले प्रकाशीय उपकरण आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। तो 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा माइक्रोस्कोप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग का लैंडर का नाम क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्रम। याद रखिएगा विक्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 101 कहता है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20,000 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति को ध्वनि तरंग। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टॉमसन प्रभाव, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, बताइए। तो यहाँ पर तो मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल जी प्लस यानी पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 104 कहता है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है, बताइए स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये उष्मा से चलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर 106 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्यूब में ठोस धातु। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 107 कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंखे में एल्युमिनियम। याद रखिए पंखे में एल्युमिनियम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, बताइए आधुनिक टेलीफोन जो है उपयोग करता है कौन से तरंग उपयोग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रेडियो तरंग। याद रखिए रेडियो तरंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109 कहता है कि घड़ी में समय नापा जाता है। आपको बताना है घड़ी में समय नापा जाता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्वाड क्रिस्टल के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है शीशे का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है शीशे का उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो सफाई के लिए नहीं, प्रकाश संचरण हेतु नहीं, शक्ति के लिए नहीं, कमजोरी के लिए नहीं, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है।
आपको बताना है कारण, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उष्मा की हानि क्या होता है, कम होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 112 कहता है कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कोई नहीं होगा। बीपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है कि 1 जिप्टो बराबर होता है। 1 जिप्टो बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10⁻⁻21 होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होती है, कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 सेकेंड, याद रखिएगा 2 सेकेंड होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 115 कहता है यहाँ पे बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। आपको बताइए बैरोमीटर में ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अत्यंत शुष्क मौसम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 116 कहता है बहुत ठंड के मौसम में पानी उसके बाद डैश दे रखा जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। विस्तारण एंड एक्सपेंशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 117 कहता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ओजोन, मीथेन, CFC, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक, यहाँ तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है, 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो किस तरह से रखे जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर। और एक दूसरे से समानांतर जब रखे जाते हैं तो उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनगिनत प्रतिबिंब बनते, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है दिल्ली के सुनने वाली आवृत्ति विस्तार होता है। दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता तो कितना होता है, तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बाढ़ चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदु की संख्या होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण कैसा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 122 एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के साथ लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 122 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रेरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 123 कहता है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ियों के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 124। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125 कहता है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या हो, जब दरवाज़ा खोलकर छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप अंततः कमरे में को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या देगा। वही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछा, लेकिन आंसर वही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका
127 कहता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें जो गलत है उसको आपको चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है कि दो उत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको तरंगधर यानी वेव लेंथ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। तो यहाँ पर आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, यानी 129 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 130 कहता है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार लेंस से बने होते हैं। तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उत्तल लेंस। याद है उत्तल लेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा अवतल दर्पण। याद रखिए अवतल दर्पण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में जितना साइज रहे उतना ही साइज दिखाता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है साइज से छोटा दिखाता है। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण ऐसा जो वस्तु को साइज को क्या करता है थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है वायु में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है आकाश नीला लगता है, तो इसका रीजन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है। तो 136 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 137 पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है अधिकतम होता है। और आयतन पूछेगा तो आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है F = 9 बाई क्या होता है 5 होता है इंटू यहाँ पे C कीजिएगा और प्लस का यहाँ पे 32। तो C का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 122 डिग्री आएगा। कितना आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब वह पूरी तरह बर्फ पिघल जाए। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जल स्तर नहीं बदलेगा तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 140 कहता है वर्षा का बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण होता है, यानी पृष्ठ नाव के कारण होता है। और पृष्ठ नाव का मात्रा क्या होता है। तो याद रखिए न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है न्यूटन पर मीटर होता है किसका पृष्ठ नाव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है कि सबसे ज़्यादा श्यानता विस्कोसिटी होता है किसका। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा शहद का। याद रखिए जिसका देखिए शहद का डेंसिटी कहने का मतलब शहद का श्यानता क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबको एक तरह से एक बार चलाया जाए तो सबसे पहले कौन स्टॉप होगा, जल्दी से कौन सा रुकेगा, तो शहद रुक जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें श्यानता क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी शहद में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उससे कम खून में होगा, उससे कम जल में, और सबसे कम किस में होगा
तो वायु में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 कहता है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रमा से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 143 कहता है जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। भार क्यों बदलता है, जी के मान के बदलने से क्या होता है, भार बदल जाता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, एम जी होता है। तो जाहिर सी बात है कि जी के मान चेंज होने से भार क्या होगा, बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है वह चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 144। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न, यानी सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 146 कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, आपको बताना उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, उसमें नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और परमाणु बम में कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 147 कहता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 कहता है, क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो आपको बताना है किस पर होता है। तो 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्लूटो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 149। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है, क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश के चाल के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 150 कहता है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस कारण से न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पूछ रहा है क्या कि प्रकाश गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो ठोस में होता है, ये तो पता, ठोस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर दे ही रखा है आपका कांच जो एक तरह का ठोस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 151 कहता है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 8.5 मिनट, ऐसे सेकंड में याद रखिएगा 499 सेकंड, याद रखिएगा 499 सेकंड। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 152 कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सी हो सकता है, लेकिन जब एक्यूरेट नहीं है, यहाँ 8.5 होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड में कितना होता है, तो याद रखिए 499 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 153 कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। ठीक है, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 154 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 154 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फास्ट जो है कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 155 कहता है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बीपीएससी में जितने भी भौतिक से पूछा गया क्वेश्चन है आज आप लोग को समाप्त होता है। यानी ये पार्ट 2 रहेगा, इससे पार्ट 1 में हम लोग 81 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कितना, 81 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बाकी इसमें आप लोग को डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 भी आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।